आज के इस क्लास में हम लोग लेसन 2 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, रेनबो पार्ट 2 जो इंग्लिश का 12th का बुक है, इसमें आज के क्लास में हम लोग लेसन 2 के बारे में बात करने वाले हैं। लेसन 2 ध्यान से समझें। लेसन 2 ये किसका है बाबू? तो जो 12th का इंग्लिश है ना, 12th का जो इंग्लिश है रेनबो जो आपका बुक है, ठीक है, 12th इंग्लिश रेनबो का जो बुक है ना, इसी लेसन 2 की हम लोग बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? लेसन 2। लेसन 2 किसके बारे में है? तो लेसन 2 है आपका भारत इज माई होम। भारत इज माई होम, इसी के बारे में। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। और इसी का हम लोग क्या देखने वाले हैं आज? समरी। अच्छा, समरी मीन्स क्या होता है बताइएगा? समरी मीन्स होता है सारांश। ठीक है, सारांश को ही हम लोग क्या कहते हैं? समरी कहते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का मतलब होता है जो पूरा ब्रीफ में दे, मतलब पूरा विस्तार में दिया, और सारांश का मतलब कि जिसको हम संक्षिप्त में चैप्टर के सारी बातों को, जो उसमें मेन बातें हैं, उसको हम लोग व्यक्त कर दें। तो किसी भी चीज को छोटा करके व्यक्त करना और उसको पूरी अच्छी तरह से व्यक्त करना क्या कहलाता है? सारांश कहलाता है। तो सारांश को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? समरी कहते हैं। और आपको बता दें कि ये जो चैप्टर है ना, भारत इज माई होम, ये लिखा किसने है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था हैदराबाद में। कहाँ जन्म हुआ था? हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। और आपको बता दें कि डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के गवर्नर के रूप में काम कर चुके थे। गवर्नर का मतलब क्या? राज्यपाल। तो ये बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। और ये भारत के, ठीक है, भारत के तीसरे जो थे ना राष्ट्रपति थे। भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तीसरे राष्ट्रपति थे। पहले राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरा डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे जो राष्ट्रपति थे ये थे आपका ये डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो भारत का पूछेगा ना कि भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। कहेगा भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका भी जवाब होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। लेकिन मुस्लिम राष्ट्रपति पूछेगा तो ये पहले नंबर पे आएंगे। बात समझ में आ रहा है? ये इनकी तस्वीर है, तो खींच मेरी फोटो, समझ रहे हैं ना? ये इनकी तस्वीर है। अरे अब राष्ट्रपति है तो हैंडसम नहीं दिखेंगे हैं? आपके गांव का विदेश का माने वाला लड़का जा करके वहां पे बकरी चराता है, तो आता है तो टी शर्ट और जीन्स और फेस वॉश एकदम लेके आता है साथ। ये तो भारत के क्या थे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है ना बाबू, राष्ट्रपति का सैलरी जो भी हो, लेकिन राष्ट्रपति का जो ठाट बाट होता है ना, बहुत लाजवाब होता है। समझ रहे हैं ना? जो प्रोटेक्शन मिलता है, जो सुरक्षा मिलता है राष्ट्रपति को, वो किसी को नहीं मिलता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो राष्ट्रपति जो गाड़ी से चलता है, एक एक गाड़ी की कीमत कई करोड़ रुपए है, और एक एक साथ जो है 10-10 गाड़ियां चलती हैं। समझ रहे हैं ना? कमांडो लगा होता है वहां पे, NSG लगा रहता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ना, इन्हीं के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। भारत इज माई होम का अर्थ क्या होता है? भारत मेरा घर है। होम का अर्थ क्या होता है? होम का अर्थ होता है घर। अपना जो घर होता है उसको होम कहते हैं। समझ रहे हैं ना? होम और हाउस में क्या अंतर है? होम और हाउस में क्या अंतर है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस? जो हाउस होता है ना बाबू, ये रेंट का होता है। ये किसका होता है? रेंट का होता है। किराए का जो मकान होता है उसको हाउस कहा जाता है। और जो अपना निजी मकान होता है, जहां पे पैसा नहीं देना होता है, बस झाड़ू पोछा कर देना होता है। समझ रहे हैं ना? झाड़ू पोछा कर देंगे, पैसा नहीं देंगे, वो अपना घर। अपना घर जो होता है उसमें पैसा देना होता है, बस क्या करना होता है? झाड़ू पोछा करना होता है। तो अपना घर को क्या कहेंगे? निजी घर को क्या कहेंगे? होम। और किराए का मकान हाउस। होम के पहले कभी टू का प्रयोग नहीं होता है, याद रखिए। आप घर जा रहे हैं तो आप कभी नहीं कह सकते आई एम गोइंग टू होम, नहीं बोल सकते। आई एम गोइंग होम होगा। बाकी दुनिया में कहीं जाइए टू लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन होम के पहले टू लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। हाउस के पहले लगा सकते हैं, आई एम गोइंग टू हाउस लिख सकते हैं, आई एम गोइंग टू होम नहीं लिख सकते। होम के साथ टू का प्रयोग नहीं होता, याद रहेगा। आई एम गोइंग टू पटना बोल सकते हैं, आई एम गोइंग टू टेम्पल बोल सकते हैं, लेकिन आई एम गोइंग टू होम नहीं बोल सकते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो होम समझ गए। होम का मतलब अब निजी घर, अरे हाउस माने किराए का घर। तो भारत इज माई होम का अर्थ क्या होगा? भारत मेरा घर है। ये 12th इंग्लिश जो है ना, इसी का सेकंड क्या है? लेसन। सेकंड क्या है बाबू? लेसन है। किताब का नाम क्या है इसका? रेनबो। रेनबो पार्ट 2। पार्ट 1 आपको 11th में पढ़ना है, पार्ट 2 आपको 12th में पढ़ना है। यहाँ पे देखिएगा, ये कह रहा है ना फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भारत के क्या रह चुके हैं? प्रेसिडेंट माने क्या होता है बाबू? राष्ट्रपति। और वाइस प्रेसिडेंट माने होता है उपराष्ट्रपति। समझ रहे हैं ना? 8 फरवरी 1897, याद रहेगा। 8 जो फरवरी है ना, 1897 में इनका जन्म हुआ था।
97। 97 का मतलब अब 97, एक 57 होता है 57, एक 97 होता है 97। और यहाँ पे ना 3 मई और 1969 को राष्ट्रपति के कार्यालय में, प्रेसिडेंसी जिसको कहा जाता है, राष्ट्रपति के कार्यालय में इनका ना डेथ हो गया बाबू, राष्ट्रपति के कार्यालय में इनका डेथ हो गया। और आपको बता दें कि इनका जो डेथ हुआ ना, उस समय इनकी जो आयु थी 72 ईयर्स थी बाबू, 72 ईयर्स के ये हो गए थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्योंकि 19 देखिए यहाँ पे 9 कह रहा है कि 1897 में इनका जन्म हुआ था और 1969 में ये डेथ किए थे। 69 समझ रहे हैं कि नहीं? 1969 में ये डेथ किए थे, बात समझ रहे हैं बाबू? यहाँ पे 1969 3 मई को ये डेथ किए थे। तो आप देखिए ये 69 हो गया बाबू, और इधर कितना साल हो गया? 3 साल हो गया। तो 69 और 3 कितना हो जाएगा? 72। 72 साल की आयु में राष्ट्रपति के कार्यालय में इनका डेथ हुआ था। किसका? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे डॉक्टर जाकिर हुसैन? 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति और भारत के तीसरे राष्ट्रपति। इनसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? इनसे पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस को आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। टीचर्स डे जो आप सेलिब्रेट करते हैं ना, वो राधा कृष्णन जो है ना, उन्हीं की जयंती को आप मनाते हैं 5 सितंबर 1888 को उनका जन्म हुआ था। बात समझ रहे हैं? अब आगे की कहानी हम लोग समझेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं, क्या हम लोगों को संदेश देते हैं, इनसे हमें क्या प्रेरणा लेना है। बहुत सारा प्रेरणा लेना है भाई, इतना प्रेरणा लेना है जिसका हिसाब नहीं, बहुत प्रेरणा लेना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? प्रेरणा कम नहीं लेना है, ए हमारे बाबू, प्रेरणा जो है ना वो कम नहीं लेना है। देखिए अब ये पैराग्राफ नंबर 1 की हम बात करने जा रहे हैं, जरा गौर से देखेंगे। पैराग्राफ नंबर 1, इसमें आपको 4 पैराग्राफ्स हैं और ये 4 पैराग्राफ्स मिलाकर आपको 1 पेज हो जाएगा। और 1 पेज ना 2 पेज तो नहीं होगा ना, इसका हो जाता है। और डेग, एक डेग पर लिखेगी तो क्या होगा? एक डेग पर एक वर्ड लिखेगी तो क्या होगा? सुनिए बाबू, ये बताइए भारत इज माई होम का अर्थ क्या होता है जी? भारत इज माई होम का अर्थ क्या होता है? भारत मेरा घर। यही चैप्टर का क्या है? नाम है। सुनिए, इज ए स्पीच, आप बताइए ना, स्पीच माने क्या होता है? भाषण होता है। तो पहला तो ऑब्जेक्टिव यही पूछ देता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? ऐसे है जो हम पूछ रहे हैं वो बताइएगा ना, कि आप अपने दिमाग में पहले ही फिक्स कर लीजिएगा कि यही हमको बोलना है ना। देखिए अब भारत इज माई होम क्या है? स्पीच। स्पीच माने भाषण देना को अंग्रेजी में बोलते हैं डिलीवर स्पीच। डिलीवर माने देना और स्पीच माने भाषण। तो ये भाषण किसके द्वारा? बाई माने क्या बाबू? के द्वारा। किसके द्वारा ये भाषण दिया गया? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अच्छा, बाई का 2 स्पेलिंग होता है, एक तो यहाँ बी वाई दिया है, ये प्रीपोजिशन है बाबू, इसका अर्थ होगा के द्वारा, समझ रहे हैं? एक बाई होता है बी यू वाई, बाई माने खरीदना, परचेज मतलब ही क्या होता है? खरीदना। और सेल माने बेचना, तो सेल का एंटोनिम हो जाएगा बाई। एंटोनिम समझ रहे हैं? दोनों एक ही चीज है, समझ रहे हैं? जैसे कॉस्टली एक्सपेंसिव हो गया माने महंगा, समझ रहे हैं? अब बताइए, तो स्पीच माने भाषण, और डिलीवर्ड मतलब ये दिए थे, ये भाषण दिए थे। ये भाषण जो दिए थे बाबू, ठीक है, तो किसके द्वारा ये भाषण दिया गया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन का। अब पूछेगा कब ये भाषण दिए थे? 13 मई, समझ ना, 1967, 2 साल पहले। तो 2 साल बाद तो मरने के 2 साल बाद तो कोई भाषण नहीं देगा, मरने के 2 साल बाद भाषण नहीं देगा। अच्छा देखिए, 13 मई 1967 में ये भाषण दिए। और क्या भाषण दिए? सुनिए, ये भाषण किस रूप में दिए? ही वॉज द 3rd प्रेसिडेंट, 3rd माने तीसरा, और प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति। और ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? इंडिया के। तो ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन, समझ रहे हैं ना? अच्छा, जितना भी आप देखिएगा ना, जितने राष्ट्रपति लोग होते हैं ना, सब लोग पीएचडी किए रहते हैं। अनपढ़ गंवार भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, चाय बेचने वाला, पकौड़ी बेचने वाला, समझ रहे हैं ना, सब्जी बेचने वाला बन सकता है प्रधानमंत्री। लेकिन भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए
आपके पास डिग्री भी होना चाहिए और नॉलेज भी होना चाहिए। वो डिग्री खरदल डिग्री नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं, पढ़ल डिग्री होना चाहिए। तो डॉक्टर जो होते हैं ना, जो रिसर्च वगैरह लोग करते हैं, उन्हीं लोगों को राष्ट्रपति का पद दिया जाता है। बहुत गौरवान्वित पद है ये, छोटा मोटा पद नहीं है। 7 गो अगर कोई व्यक्ति खून किया हो तो 7 आदमी का फांसी रोकने का अधिकार सिर्फ एक राष्ट्रपति को है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि दिस इज एन एक्सट्रैक्ट, यह जो एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अंश या हिस्सा या भाग। यह जो भाग है ना, ये भाषण का भाग है जो इन्होंने दिया था भाषण, ठीक है। कब दिया था बाबू? 13 मई 1967 को। 1967 में ये भाषण दिए थे। बिहार के ये क्या रह चुके हैं? गवर्नर, गवर्नर ऑफ बिहार रह चुके हैं। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अच्छा, कब ये भाषण, कब ये, देखिए कहता है कि वाइल टेकिंग द ओथ, ये ओथ दिख रहा है बाबू, ओथ का मतलब शपथ होता है। कठिन शब्दों को भी आपको देखना है। ओथ, ओथ का मतलब क्या होता है? शपथ होता है। क्या होता है बाबू? शपथ। तो जब कोई व्यक्ति भारत के वरिष्ठ जो पद होता है, जो प्रतिष्ठित पद होता है, उसको जब ग्रहण करता है, प्रतिष्ठित पद में सबसे बड़ा पद भारत में राष्ट्रपति का है, उसके बाद पीएम है, उसके बाद सीएम है, उसके बाद डीएम है। तो जब प्रतिष्ठित पद कोई व्यक्ति ग्रहण करता है तो वह भारत की जो संविधान है, उस संविधान के प्रति वो क्या करता है? शपथ लेता है कि मैं भारत को हर तरह से, ठीक है, भारत की क्या करूंगा? रक्षा करूंगा। मेरे अंदर किसी तरह का जातीय भेदभाव नहीं होगा, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? बाबू हमारे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? भारत का राष्ट्रपति के रूप में ये शपथ लेते हैं। और यहाँ हेयर मने यहाँ, अच्छा HER, हेयर मने यहाँ, एक हेयर मने बाल होता है, HAIR होता है, एक हियर होता है सुनना, क्या होता है? HEAR। एक हायर होता है, HIGHER, तो हायर हो गया, उच्चतर। एक HIRE होता है, जिससे कोई किराए पर कोई चीज आप लेते हैं, भाड़े किराए पर कोई टैक्सी ले रहे हैं, तो वहां हायर टैक्सी बोला जाता है। समझ रहे हैं ना? तो आप बताइए बाबू, हेयर मने यहाँ, ही हैज प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस तो आप भी करते हो, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। अरे बाबू, प्रॉमिस मीन्स क्या होता है? वादा करना। ये वचन देते हैं, किसको वचन देते हैं? अपने देशवासियों को वचन देते हैं, भारतवासियों को वचन देते हैं। क्या वचन देते हैं? वफादारी। लॉयल मीन्स होगा वफादारी, ये एकदम वफादार रहेंगे, एकदम वफादार। समझ रहे हैं कि नहीं? आप एक बात याद रखिएगा, वफादारी का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति आपका खा रहा है तो आपका गाय न तो खाए किसी और का, गाय किसी और का। खाए नहीं बोलते हैं कि कमाए टोपी वाला खाए धोती वाला है, कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कुत्ता हम लोग जो पालते हैं, कुत्ता एक जो हम लोग पालते हैं, 2 वक्त की रोटी जो हम लोग देते हैं, कोई अनजान व्यक्ति चुपके से आपके घर आए तो वह चिल्लाने लगता है। वह चिल्लाता इसलिए है कि सरदार हमने आपका नमक खाया है, सरदार, सरदार हमने आपका नमक खाया है सरदार, इसलिए 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 इस नमक का कर्ज मैं क्या करूंगा? चुकाऊंगा। मेरे मुन्ने भूल ना जाना, तू अपना कर्ज निभाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना। तो जैसे एक बेटा माँ के दूध का कर्ज चुकाता है, ठीक उसी तरह से एक कुत्ता जो होता है ना, वो भी 2 रोटी का आपको जो है कर्ज अदा करता है, और वह बताता है मालिक मालिक देखिए कोई घर में घुस रहा है। आप देखिएगा, रतन टाटा नाम सुने आप लोग? अच्छा, कुत्ता भी किस तरह का कुत्ता है इस पे भी डिपेंड करता है। कुत्ता में भी सब कुत्ता को उतना वैल्यू नहीं मिलता है, एक एक कुत्ता को एकदम एसी में रखा जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? एक कुत्ता जो छुछुंदर कुत्ता होता है, उसको लाठी से मारा जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? वही पत्थर जब मंदिर में चला जाता है तो लोग उसकी पूजा करते हैं, और वही पत्थर जब सड़क पे रहता है तो लोग उसको लात मार के चल जाते हैं। तो आप किस जगह पर हैं ये भी मैटर करता है। बात समझ रहे हैं? जगह जगह का मैटर होता है। आप शराब की दुकान पे दूध पिएंगे ना तो कोई नहीं कहेगा कि आप दूध पी रहे हैं, लोग कहेगा शराब पी रहे हैं। दूध की दुकान पे शराब पिएंगे तो कोई कहेगा कि, तो जगह जगह का मैटर है। इसलिए जहां जो जगह बदनाम हो, बदनाम जगह हो,
वहां पे व्यक्ति को अपना समय ज्यादा नहीं गंवाना चाहिए। लेकिन देखिए, बदनाम जगह भी होता है और अगर लोग भी वहां के अच्छे ना तो वहां नहीं जाना चाहिए, इस बात को याद रखिए। अब देखिए आगे बढ़े, यहां तक आपको समझ में आ गया। ये वफादारी के प्रति भारत के जो लोग हैं इनकी वफादारी के प्रति क्या करते हैं, वादा करते हैं कि मैं भारत की जो भी संस्कृति है, जो भी गरिमा है, जो भी भारत का गौरव है, मैं उस गौरव को हमेशा बचा कर रखूंगा। जैसे एक लड़की जब घर से निकलती है ना तो उसके माता पिता को हमेशा टेंशन बना रहता है कि दुनियादारी अजीब है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो लड़की को भरोसा दिलाना पड़ता है कि पापा मैं आपसे वादा करते हैं कि आप जो पसंद करेंगे वो यूनिक होगा, मैं जो पसंद करूंगी वो बेस्ट होगा। बेस्ट और यूनिक में अंतर हो सकता है, बेस्ट हर चीज हो सकता है लेकिन यूनिक हमेशा एक होता है, बात समझ रहे हैं। तो आपका पसंद बेस्ट हो सकता है लेकिन यूनिक नहीं हो सकता। यूनिक किसका पसंद होगा, पापा का पसंद यूनिक होगा, इसलिए भरोसा रखना। चलिए यहाँ देखिए आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं जी, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पैराग्राफ 2, चैप्टर का नाम भारत इज माई होम। किसने लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। कौन से राष्ट्रपति, तीसरे राष्ट्रपति। इसके पहले बिहार के किस रूप में सेवा कर चुके हैं, गवर्नर। गवर्नर को हिंदी में क्या कहते हैं, राज्यपाल। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, एक फ्रेज है ये, फर्स्ट ऑफ ऑल माने सबसे पहले। ही थैंक्स, थैंक्स माने क्या होता है, शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रिया, समझ रहे हैं ना। ये सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे आपके गांव का जो मुखिया होगा ना, अब नया कोई मुखिया अगर मान लीजिए बना, तो पुराने जो मुखिया होगा वो उसको शुक्रिया करेगा, पुराना, कि आपका आइए इस आसन पर आप विराजमान होइए, इतना दिन तक हमने जनता जनार्दन की क्या की, सेवा की, अब आपको भी सेवा का अवसर मिला जाता है। और नहीं नहीं कहेगा इतना दिन तक हम लूटे हैं, अब आइए आपको लूटने का मौका दिया जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो सेवा का मौका आपको दिया जा रहा है। अब इतना प्रत्यक्ष थोड़ी कहेगा इतना दिन हम लूटे हैं, अब आप आइए आप लूटिए, आपके लूटने की बारी है। तो ये भारतीयों को क्या करते हैं बाबू, भारतवासियों को ये क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं। किस लिए धन्यवाद देते हैं, चुनने के लिए। इलेक्शन का नाम आप लोग सुने हैं, इलेक्शन माने चुनाव होता है। आज चुनना जो है ना, इसका अंग्रेजी इलेक्ट होता है। इलेक्ट मतलब चुनना, और इलेक्शन माने चुनाव होता है। सेलेक्ट माने चुनना और सिलेक्शन माने चुनाव। तो चूज मतलब भी चुनना होता है, इलेक्ट मतलब भी चुनना होता है, सेलेक्ट मतलब भी चुनना होता है, पिक आउट मतलब भी चुनना होता है, समझ रहे हैं ना। तो इनको जो लोग, सुनिए ना, जो लोग इनको क्या चुने हैं, मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, तेरे सर की कसम मैंने तुझको सनम चुन लिया, सनम रखे। तो यहाँ पे सनम नहीं चुना, यहाँ पे इनको चुना गया है राष्ट्रपति। हाईएस्ट रैंक, हाईएस्ट रैंक का मतलब समझ रहे हैं, सर्वोच्च जो पद होता है ना वो राष्ट्रपति का पद होता है। और देश के सर्वोच्च पद पर लोगों ने जब इनको चुना तो कहे कि भारत के लोग वाकई जो है धन्यवाद के क्या है, पात्र हैं। इसलिए तहे दिल से शुक्रिया आप सभी को, मुझे राष्ट्रपति चुनने के लिए तहे दिल से आप लोगों को क्या है, शुक्रिया है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। इसके बाद शुक्रिया देने के बाद ये गिनाते हैं, ये काउंट करवाते हैं। क्या काउंट कराते हैं, तो जो राधा कृष्णन है ना, ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं। दूसरे राष्ट्रपति कौन है, राधा कृष्ण है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हम लोग के पड़ोसी है ना, पड़ोसी हैं, पटीदारे हैं। अच्छा, पटीदार अगर बड़ा पद पर हो तो लोग जबरदस्ती उससे नाता जोड़ते हैं कि फलानवा हमारा फुआ के बेटी के, मौसी के, पुता के लड़का है, समझ रहे हैं कि नहीं। आज जब कोई व्यक्ति किसी काम का नहीं रहेगा ना, हम उसको तो जानते ही नहीं है। अपने घरे में का चाचा का लड़का है तो क्या नहीं पता है कौन है। तो कहा जाता है कि जो व्यक्ति बना रहता है, बड़े पद पर रहता है ना, उसको हर जगह हित मित मिल जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जिसका अपना कोई पहचान नहीं है, उसके घर के लोग भी उससे पहचान बनाना क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो दौड़ना किसके पीछे, शांति के पीछे दौड़ना है कि वर्षा के पीछे। ना वर्षा के पीछे दौड़ना है, ना शांति के पीछे, ना खुशी के पीछे, समझ रहे हैं ना। प्रेरणा के पीछे भी नहीं दौड़ना है, हमेशा दौड़ना है सफलता के पीछे। इसके पीछे सफलता। अगर एक बार सफलता मिल गई ना, तुझे चाहा है, तुझे पाया है, समझ रहे हैं ना, फिर सारे लोग आपसे रिश्ता
जोड़ने आएंगे। और बड़े बड़े लोगों का कॉल आएगा कि बेटा कभी घर पे चाय पीने नहीं आते हो, समझ रहे हैं कि नहीं, बुलाया जाएगा आपको पूरे इज्जत से, समझ रहे हैं। है सुनिए, कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान। कंट्रीब्यूशन माने क्या होता है? योगदान। तो ये जो राष्ट्रपति जो है ना, इसका जो पद है, इस पद में जो योगदान दिया किसने? डॉक्टर राधा कृष्णन ने। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, उस पद के लायक नहीं होता है, जैसे बंदर के हाथ में रुद्राक्ष के माला, बंदर को कितना भी कीमती कोई चीज दीजिएगा ना तो तुर तुर के फेंकेगा, तुर तुर को क्या करेगा? फेंकेगा। रुद्राक्ष का माला भी दे दीजिएगा, तुर के फेंक देगा, वो नहीं समझेगा कि ये भगवान का जाप करने के लिए माला है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो अगर दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है कि जैसे कोई बड़ा पद है, आप व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, जब उस पद पे बैठ जाता है तो उस पद की गरिमा बढ़ जाती है। और एक होता है एकदम छुछुंदर आदमी, समझ रहे हैं कि नहीं, माने किसी ढंग का नहीं है, ना चलने का ढंग, ना बोलने का ढंग, और ले जाकर उसको बैठा दिया जाता है सिंहासन पर। ऐसा जगह बैठाया जाता है कि घड़ी देखने भी उसको नहीं आता है, क्या बोलना है इसके बारे में उसको ज्ञान नहीं होता है। तो याद रखिएगा, ये जो थे ना राधा कृष्णन, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति, ये ज्यादातर अपना समय जो है किताबों के बीच में क्या करते थे? बिताते थे। और अभी तक आप जितने भी महान लोगों को देखेंगे, जब उस व्यक्ति का बैकग्राउंड आप खोलेंगे तो उसका मैक्सिमम टाइम जो है ना वो किताबों में ही बीतता है। जो भी व्यक्ति अपना जीवन किताबों के आसपास बिताया है ना, वह व्यक्ति हमेशा से पूजनीय रहा है। आप देखिए, बिल गेट्स का नाम आप लोग सुने हैं? बिल गेट्स जो है, जो टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन है, आता है ना, वह व्यक्ति किताब इतना ज्यादा पढ़ता है, इतना ज्यादा किताब पढ़ता है जिसको आपको बताया नहीं जा सकता। एक बार बिल गेट्स की मां ने क्या किया, सुनिए, बिल गेट्स की मां ने क्या किया, कहा कि लड़का पढ़ पढ़ के पगला जाएगा। तो रात को जा करके घर का जो कनेक्शन होता है वहां एक फ्यूज लगा रहता है, तो फ्यूज निकाल देने पर पूरा लाइट कट जाता है। तो जा करके मां ने क्या कर दिया, फ्यूज निकाल दिया कि ये लाइट रहेगा तो ये पढ़ेगा, ये पढ़ के पागल हो जाएगा। तो मोबाइल का टॉर्च सुनू ना, वह क्या किया, टॉर्च मुंह में लगा कर कोना में बैठ के पढ़ रहा था। जब रात को माँ गई तो देखी कि बेटवा तो अभी पढ़ ही रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आप शाहरुख खान का नाम सुने हैं? शाहरुख खान एक इंटरव्यू में वह व्यक्ति एक बात बोला जो आपको सुनकर अजीब लगेगा। कहा कि मैं बाथरूम में भी जाता हूं ना तो एक बुक लेकर के जाता हूं, जितना देर मैं बाथरूम में रहता हूं। देखिए कितनी बड़ी बात है। अगर मैं कहीं ट्रेवल कर रहा था गाड़ी में तो वहां पे भी मैं किताबों को क्या करते रहता हूं? पढ़ते रहता हूं। शाहरुख खान जैसा व्यक्ति ने कहा। तो कोई भी व्यक्ति यूं ही महान नहीं बना है, और उसको सफलता मिला है तो यूं ही नहीं मिला है। माने कितनी बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति बाथरूम में किताब लेके जा रहा है। आपको हंसी आएगी, हमको भी हंसी आ रही है, लेकिन जरा सोचिए कि वह व्यक्ति ज्ञान के प्रति कितना एक्टिव है। विद्या ज्ञान को आप कहीं लेके जा सकते हैं, ऐसा नहीं। अच्छा, लोग फोन लेके जाते हैं तो फोन में तो सब कुछ है, देवी देवता ज्ञान सब कुछ लेके जाते हैं लोग। फोन की पूजा नहीं होती आजकल, वही हो गया है। कुछ दिन में आप देखिएगा आरती होगा फोन का, तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा। सुनिए, हिसेज माने कि वे कहते हैं कौन? राधा कृष्णन कहाँ कहते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि जो काम राधा कृष्णन ने कर दिया है ना, किसी के बस की बात नहीं। राधा कृष्णन ने जो भारत का मार्गदर्शन किया है ना, ऐसा मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति, ऐसा गाइड करने वाला व्यक्ति, ऐसा मॉनिटरिंग करने वाला व्यक्ति आपको हार्डली कहीं मिलेगा। मुश्किल से, दुर्लभ है ऐसे व्यक्ति को ढूंढ पाना। समझ लीजिए कि आपको बता दें कि इन्होंने दिया क्या भारत को एक मानसिक, मेंटल मतलब मानसिक, इक्विपमेंट का मतलब होता है बाबू उपकरण। एक इन्होंने मानसिक उपकरण प्रदान किया। मानसिक उपकरण का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति को 2 वक्त का रोटी बनाकर खिलाने से बेहतर है कि उसको रोटी बनाना सिखा दीजिए। सुनिए ध्यान से, किसी व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी बेल कर खिलाने से बेहतर है कि उसको रोटी बनाना सिखा दीजिए। किसी को 10,000 रुपया देने से बेहतर है कि उसका एक कोई रोजगार कीजिए कि वो डेली का 10,000 रुपया कमाए।
बात समझ रहे हैं ना। तो ये जो मानसिक उपकरण प्रदान किया वो किसने किया, राधा कृष्णन जी ने किया, राधा कृष्णन जी। और आपको बता दें कि इन्होंने जो भारत को एक मजबूत, यहाँ साउंड का मतलब स्ट्रांग होगा बाबू, साउंड का मतलब क्या होगा, स्ट्रांग, ये एक दूसरे का सिनोनिम्स होता है, स्ट्रांग और क्या साउंड। साउंड का मतलब आप लोग जानते हैं ध्वनि होता है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ साउंड जो है एडजेक्टिव के फॉर्म में, जब ये नाउन के फॉर्म में होगा ना तो उसका अर्थ होगा ध्वनि, और यहाँ एडजेक्टिव के फॉर्म में, फाउंडेशन के पहले साउंड, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मजबूत। जैसे स्ट्रांग मतलब क्या होता है, मजबूत, अभी वीक मतलब कमजोर, ये भी आपका एडजेक्टिव होता है। तो एक मजबूत नींव प्रदान किया किसने, डॉक्टर राधा कृष्णन ने। और इनको ये धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि भैया जी जो राधा कृष्णन ने कर दिया है ना वो किसी भारत के दूसरे नेता के बस की बात नहीं है, समझ रहे हैं क्यों। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी किए हैं, लेकिन देखिए कहने का मतलब है कि एक पीढ़ी के बाद दूसरा पीढ़ी में गैप हो जाता है। आप अपने पिताजी के बारे में जितना जानते हैं उतना बाबा के बारे में नहीं जानते होंगे, बात समझ रहे हैं। आपके पिताजी अपने पिताजी के बारे में एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में क्या हो जाती है, गैप हो जाती है, उसके बारे में आप जैसे पिताजी के बारे में कुछ जानते भी होंगे तो उस 2-4 पुश्त पीछे जाइएगा तो नमो नहीं पता होगा कि कौन आया था, क्या किया था, राष्ट्रपति था कि प्रधानमंत्री था, नहीं पता चलेगा। तो ये टू इंडियंस, ये भारतीयों से है, इनके मजबूत नींव के बारे में बताते हैं। ये एक शब्द आप लोग देख रहे हैं, प्लीज। प्लीज का मतलब होता है बाबू कसम खाना, प्लीज का मतलब कसम खाना। अच्छा, कसम खाना का एक और इंग्लिश होता है SWEAR, स्वेर होता है ना, स्वेर मीन्स क्या होता है, आई स्वेर होता है ना, आई स्वेर मैं कसम खा के कहता हूँ, ठीक है। तो ये कसम खाते हैं कि ये टू प्रिजर्व का मतलब होता है रक्षा करना, ये रक्षा करेंगे, किसकी रक्षा करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की। हे बाबू कॉन्स्टिट्यूशन माने क्या होता है जी, संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान, नाम सुने आप लोग, संविधान किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान किसे कहते हैं। देश को चलाने के लिए, देश को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जो नियम बनाया गया है, किसके द्वारा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा। इसको बनाने के लिए ना 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। 12 दिन और मिला दीजिएगा 18 दिन में तो 30 दिन हो जाएगा, तो 11 दिन या 30 दिन मिलाइएगा तो 12 महीना हो जाएगा। यानी कि संविधान को बनाने में लगभग 3 वर्ष लग गया। कितना लग गया, 3 वर्ष लग गया। आपका देश आजाद हुआ 1947 में, 1947 में, लेकिन गणतंत्र हुआ 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ। हमारा संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 में, जबकि हमको स्वतंत्रता कब मिल गई, 15 अगस्त 1947। इतना दिन जो है ना देश जो चला, यहाँ पे कोई नियम नहीं था। अंग्रेज जो नियम बनाए थे वो अपने हित में बनाए थे, लेकिन जब अंग्रेज यहाँ से चले गए तो देश को सुचारू ढंग से चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, संविधान की। तो देश को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जो नियम बनाया गया है उसी को संविधान कहा जाता है, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ग्रुप ऑफ रूल्स एंड लॉ, जो कानून है, जो नियम है, उसी का जो समूह है ना, उसी का जो नियम है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। देश को सुचारू ढंग से चलाने का जो नियम बनाया गया है उसी को संविधान कहते हैं। और संविधान को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कह रहा है कि ये देश के संविधान के प्रति क्या करते हैं, कसम खाते हैं। और देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो व्यक्ति जातीय समीकरण बनाता है, जातीय समीकरण, समझ रहे हैं कि नहीं। जातीय समीकरण का मतलब क्या हो गया, जैसे जात भाई, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि कुशवाहा है तो कुशवाहा का सपोर्ट करेगा, यादव है तो यादव को सपोर्ट करेगा, माने जो जिसका है वो उसको सपोर्ट करेगा, ये जातीय समीकरण कहलाता है। जो व्यक्ति यहीं तक सीमित रह जाता है वो व्यक्ति जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता है। समस्त भारत को जो अपना घर समझे और यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी रंग रूप आकार प्रकार, किसी भी भाषा धर्म, इन सब चीजों से ऊपर उठ करके जो सोचता है ना, वह व्यक्ति हर व्यक्ति के मन में अपना एक क्या बना लेता है, जगह बना लेता है। आज देखिए खान सर, नाम सुने आप लोग, कोई व्यक्ति उनका ये करेगा, कोई लड़का ऐसा है जो उनकी बुराई करेगा कि नहीं वो किसी धर्म या मजहब की बात करते हैं। भैया हिंदू धर्म की जहां आलोचना होती है हिंदू धर्म की करते हैं, मुस्लिम धर्म की बात होती है मुस्लिम धर्म की। हर एक घर में वह अपना एक जगह क्यों बना लिए, नाम खान है। क्या ऐसा है कि केवल मुस्लिमों को सपोर्ट करते हैं कि नहीं केवल मुस्लिम को ही यहाँ पढ़ना है, चाहे वो मेरी बात केवल वही फॉलो करे। हर मजहब, हर धर्म, अमीर गरीब, जो समाज में सबको लेकर के चलता है ना, वही व्यक्ति प्रसिद्धि का पात्र होता है। प्रसिद्धि समझते हैं ना,
पॉपुलरिटी जो उसकी बनती है, जो व्यक्ति हर दिल में जो जगह बनाता है वो धर्म मजहब से बहुत ऊपर होता है। रतन टाटा का नाम आप लोग सुने होंगे, अभी हाल ही में उनका 9 अक्टूबर को डेथ हुई है ना। कोई भारत का ऐसा व्यक्ति बताइए, क्या वो हमारे धर्म के हैं, क्या हमारे जाति के हैं, हमारे बिरादरी के हैं? नहीं है। लेकिन जब वह व्यक्ति इस दुनिया से गए तो ऐसा लग रहा था ना कि अपने घर का कोई व्यक्ति जिससे वर्षों वर्षों का लगाव है वह व्यक्ति हमें छोड़ के चला गया। हर व्यक्ति उनके प्रति मतलब भावुक हो गया था कि हमने एक भारत के रतन टाटा को नहीं, भारत के रत्न को खोया है। आपको बता दें कि अपने पूरी कमाई का 70% वो डोनेट कर देते थे गरीबों में। दिल ऐसा होना चाहिए। यहाँ तो सब चिंदी चोर बैठा हुआ है, सब चिंदी चोर है। इतना पैसा रहने के बावजूद भी रिचार्ज का दाम क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। जिसके पास जितना वो चिंदी चोरी कर रहा है। अगर एक बात समझ लीजिए, रतन टाटा अगर दान नहीं करते ना तो अंबानी कोई वो अंबानी के जैसा उनके पास संपत्ति होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? ऐ बाबू सुनिए, पैराग्राफ नंबर 2 आप लोग समझ गए। ये कॉन्स्टिट्यूशन की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, इसके प्रति क्या करते हैं, कसम खाते हैं। भारत की कल्चर माने संस्कृति, पूर्वजों के द्वारा बनाई गई नीति कहलाती है हमारी संस्कृति। तो ये कहते हैं कि हम संस्कृति की भी सेवा करेंगे। भारत की जो संस्कृति है, जो नियम बनाया गया हमारे पूर्वजों के द्वारा, हर धर्म में नियम अलग अलग है। कोई चांद को पूजता है, कोई सूरज को पूजता है। बात समझ रहे हैं? सूरज वाले को कहिएगा चांद को पूजिए तो नहीं पूज सकता है। जैसे देखिएगा, पूजते हैं करवा चौथ के दिन, वो भी इसलिए पूजते हैं कि सब चीज अच्छा से मिल जाता है। एगो साड़ी मत ना खरीदिए, उसके बाद देखिए करवा चौथ कैसे होता है। बेलना का मार जब पड़ेगा सारा करवा चौथ भुला जाएगा। यहाँ पे देखिए, द ग्लोरी मतलब वैभव। अभी पढ़ने वाला है, अभी पढ़ा दें। अरे बाबू देखिए, भारत की ये क्या करते हैं, ग्लोरी वैभव की क्या करते हैं, शपथ लेते हैं बाबू, संस्कृति की शपथ लेते हैं। इवन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की भी क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। और कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे अंदर ना किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव को अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। भेदभाव को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन। आश्वस्त या भरोसा देना, ये जो शब्द देख रहे हैं ना, अश्योर, इसका अर्थ होता है आश्वस्त या भरोसा देना। ये कहते हैं कि मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि मैं भारतवासियों का और यहाँ के लोगों का सेवा करूंगा। क्या करूंगा, सेवा करूंगा। और कैसे सेवा करूंगा, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन माने भेदभाव के। ये जो शब्द देख रहे हैं ना, इसका अर्थ होता है भेदभाव। हमारे देश में ना रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, उच्च जात नीच जात, हिंदू मुस्लिम, धनिया तेजपात, समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन अमेरिका में आप जाइएगा तो वहां कलर डिस्क्रिमिनेशन, लेसन 4 में आपको बताए थे, गोरे और काले का भेदभाव कहां पे है, अमेरिका में। और हमारे यहाँ सब, इवन समझ लीजिए एक गांव में जो 4 गो टोला है वहां भी दक्षिण टोला जिंदाबाद, उत्तर टोला मुर्दाबाद। गांव में आपको बता रहे हैं, टोला में लड़ाई हो जाता है, जंग छिड़ जाता है। और ये जंग आपको ज्यादातर जब आखड़ा आता है ना, आखड़ा का मेला, तब वो भी किससे बदला लिया जाता है, डीजे से। देखते हैं कि इसका साउंड कितना तेज बजता है, इसी से जीतेगा उत्तर टोला जीतेगा कि दक्षिण टोला जीतेगा। समझ रहे हैं कि नहीं। कभी इस चीज का होड़ नहीं लगता है कि उत्तर टोला में कगो पढ़ लिख कर अफसर बना है, दक्षिण टोला में कगो पढ़ लिख के अफसर बना है। हम लोग ऐसा करें कि उत्तर टोला दक्षिण टोला से अगर एको आईएएस निकलेगा ना तो पूरा गांव का नाम हो जाएगा। आपके रिलेशन में कोई अगर व्यक्ति बढ़िया एग्जाम निकालने लगता है ना तो आपको गर्व होता है, हे हमारा मामा की लड़की हई बन गई, फूफा का लड़की हर बन गई। होता है कि नहीं होता है। लेकिन जब आपके घर में कोई नहीं होगा उस तरह का, तो आप क्या, एक देखिए, घर में कोई व्यक्ति अच्छा करता है ना और उसके संपर्क में आप रहते हैं तो आपको अच्छा बात बताता है, आपको दिशा निर्देश देता है, उसने उस चीज को पाने के लिए क्या क्या कुर्बान किया है, ये सारा चीज आपको बताता है कि नहीं बताता। लेकिन ना, डीजे का लड़ाई होगा। इन हिज वर्ड्स, ये अपने शब्दों में बाबू है, अपने शब्दों में जो प्राइम सोर्स है, प्राइम मतलब मुख्य और सोर्स माने स्रोत। हमारे देखिए विकास का जो मुख्य स्रोत है ना, वो हमारी शिक्षा है। शिक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं। जो आप कहते हैं ना तुझो नहीं तो कुछ भी नहीं, बाबू हमार है, जो आप कहते हैं ना तुझो नहीं तो कुछ भी नहीं, यहाँ तू की जगह पर नाम यहाँ पे ये रखिए, बाकी यहाँ पे ये सब नाम मत रखिए ना, ये सब नाम नहीं। तुझो नहीं तो कुछ भी नहीं,
अब ये नहीं, अच्छा ये भी लिख दे। तो ये जो खेल आप खेलते हैं ना, समझ रहे हैं ना, ये जो गेम आप खेल रहे हैं, ये आपका गेम उस कोरोना से भी खतरनाक है। और ये वो गेम आया था, कौन सा गेम खेल रहा था सब पागल, नहीं पागल हो रहा था, पबजी। उस पबजी से भी खतरनाक है ये बीएफ और जीएफ का गेम। बीएफ और जीएफ का जो गेम चल रहा है ना समाज में, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, नहीं खेले? अच्छा अब उम्र हो रहा है, अब खेल लेना बाबू। ये सब पे ध्यान, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं। क्या? शिक्षा। इन्होंने शिक्षा को अरे बाबू कितना बढ़िया से डिफाइन किया। कहा कि शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने का एकमात्र साधन होता है। शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने का एकमात्र साधन होता है। इन्होंने कहा कि एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। इट इज द ग्रेट मोटो ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का एक आदर्श वाक्य है कि शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने का एकमात्र साधन है। और इन्होंने अगला जो पंक्ति कहा, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ नेशन। कि शिक्षा की गुणवत्ता ही राष्ट्र की गुणवत्ता चाहिए। आपको अपनी बीवी के लिए, आपको अपनी बीवी के लिए, अपनी बहन के लिए जब ट्रीटमेंट कराने जाते हैं ना, कहीं ऑपरेशन कराने जाते हैं, तो जेंट्स डॉक्टर से आप नहीं कराते हैं, आप लेडी डॉक्टर खोजते हैं। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है ना, तो अपने बहन बेटियों को घर से बाहर पढ़ने नहीं भेजने देते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस पे हम लोग को काम करना पड़ेगा। अगर अच्छा बहू चाहिए तो आपको अच्छा बेटी भी बनाना पड़ेगा। जब बेटी अच्छी नहीं रहेगी तो बहू कहां से आएगी? तो बहू अच्छी चाहिए तो बेटी को भी अच्छा बनाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इन्होंने कहा कि अगर आप भारत को क्या करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं, तो आपको ना एक ही तुझको सनम चुन लिया। किसको? एजुकेशन। इसी को, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं, तुमसे ही सब कुछ है। समझ रहे हैं कि नहीं? डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये स्वीकार करते हैं भारत को, क्या स्वीकार करते हैं? अपना घर स्वीकार करते हैं। जब कोई व्यक्ति घर बनाता है ना बाबू, तो जो पुराना वाला घर होता है उसको उजाड़ कर नया घर जब बनाना होता है ना, तो कई रात अच्छा से आदमी सो नहीं पाता है। सामान आपका असुरक्षित रहता है, कहीं उधर कहीं इधर, एकदम मेंटली आदमी डिस्टर्ब रहता है। इतना जल्दी घर तैयार हो जाए, और जब वह घर तैयार हो जाता है, उस घर में आकर के कोई वो कील जो है ना अगर ठोकता है तो लगता है कि सीना में कील मार रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तो ये भारत को अपना क्या बनाना चाहते हैं? घर। और कहते हैं कि यहाँ के लोग हमारे घर के क्या होंगे? सदस्य होंगे, मेंबर होंगे। घर ऐसा हो जिस घर में लोग हो। घर में जब लोग नहीं रहता है, बच्चे नहीं होते हैं, तो सुना सुना हो जाता है। वह घर नहीं, भूतों का डेरा हो जाता है। भूतों का क्या हो जाता है? डेरा हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो घर किससे अच्छा लगता है? लोगों से अच्छा लगता है। और घर की जो लक्ष्मी होती है, घर की जो लक्ष्मी होती है वो माँ होती है और बहन होती है। घर की लक्ष्मी माँ और कौन होती है? बहन होती है। आप देखिएगा बहन रहती है ना, तो घर को पूरा बढ़िया से एकदम चमका के रखती है, चकाचक मार के एकदम। और लड़का जो छोटका होता है वो एकदम गांदा करने में एकदम ये रहता है, छोटा बच्चा जो होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? जब वही बहन अपने ससुराल चली जाती है या कहीं परीक्षा देने 10 दिन के लिए चल जाती है, वह घर नहीं, वह माने कबाड़ खाना लगता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो देखिए कह रहे हैं ना कि बाबू वे देखते हैं कि काम जो है ना दो तरह का होता है। किसी भी काम के दो पहलू होते हैं। किसी भी काम के कितने पहलू होते हैं? दो। एक होता है सामाजिक काम, एक समाज सेवा होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? और एक होता है इंडिविजुअल वर्क। इंडिविजुअल माने व्यक्तिगत। समझ रहे हैं? व्यक्तिगत का मतलब हम खा लिए तो सारा दुनिया खा लिया। समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। यह हो गया सेल्फिश वर्क, खुद का, खुद के लिए जीना। और एक होता है सामाजिक कार्य, कि अगर एक रोटी है, 4 लोग हैं तो 4 टुकड़ा करके खाएंगे, ये नहीं कि अकेले ही ठुस जाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये जो है ना कहते हैं कि व्यक्ति को दोनों काम करना पड़ेगा। आपको अपने लिए जीना है तो कब जीना है? अपने लिए जीना है तो सिर्फ एजुकेशन को लेकर के अपने लिए जीना है। आप पढ़िएगा तभी तो दूसरे को पढ़ाइएगा। अब ये कहिए कि सखी आज स्कूल जाइबू, तो सखी कहेगी ना तो हम ना जाए। तो कभी ये तो होता है कि सखी तार कितना आइल बा? 1st डिवीजन, तो हमारा 3rd डिवीजन आइल बा, अपन 1st डिवीजन हमरा के दे दो 3rd। ऐसा होगा? कोई सहेली जो होती है ना, आपकी मार्क्स जो है ना वो आदान प्रदान नहीं कर सकती है। हम लोग क्या करते हैं? पटीदारी। नहीं, आज चलोगी पढ़ने?
नहीं, हम नहीं जाएंगे, तो हम भी आज नहीं जाएंगे। ठीक है, चलो तुम भी पगला, हम भी पगली, समझ रहे हैं कि नहीं। अब लास्ट एक स्टेंजा बचा है, इसको हम लोग जल्दी से देख लें। लास्ट पैराग्राफ बचा है। अब तो हम क्या करें, आप ही बताइए, क्लास है तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो एक समझा कर ही छोड़ेंगे, क्लास है तो हम क्या करेंगे। ऐसे सुनिए, अंत में ये सजेस्ट करते हैं, सजेस्ट माने सुझाव देते हैं, किसको, हम लोगों को, और कहते हैं कि देखिए, अगर आप विकास चाहते हैं, विकास को अंग्रेजी में डेवलपमेंट, किसकी विकास चाहते हैं, आप अपना व्यक्तिगत विकास चाहते हैं और सामाजिक विकास चाहते हैं, इन दोनों का विकास चाहते हैं, तो ओनली देन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का विकास तभी हो सकता है जब आप खुद का भी विकास करेंगे और आसपास जो समाज के लोग हैं उनके भी विकास के बारे में आप सोचेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं। हम लोग क्या करते हैं, स्कूल कॉलेज होता है ना, तो बचपन में जा करके स्कूल में बाउंड्री तोड़ देते थे, चापाकल तोड़ देते थे, उसका बेंच तोड़ देते थे, लड़कियां नहीं तोड़ते थे। लड़कियां इतना शरीफ कौन है, लड़कियां कहाँ कुछ करती हैं, कुछ करती ही नहीं है। तो जो अच्छा जो दौड़ेगा ही नहीं वो गिरेगा कहाँ से, कुछ करती ही नहीं है। ऐ सुनिए, ये पॉसिबल कब है, भारत का विकास पॉसिबल कब है, भारत का विकास तभी पॉसिबल है जब आप इंडिविजुअल और सोशल दोनों तरह का वर्क करेंगे। फाइनली मतलब अंत में आए, पहुंच गए हम लोग, फाइनली मतलब अंत में ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार स्पीच है, किसका, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का, जहां पे है इन्होंने वादा किया है, बाबू क्या किया है, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। और किसकी वादा किया है, किस चीज का वादा, वफादारी की वादा किया है। किसकी वफादारी, भारत को सफलतापूर्वक, ठीक है, भारत को सफलतापूर्वक पूरे विश्व में इसका परचम लहराने का वादा किया है। और अंत में इन्होंने है बाबू अपने विचारों को, अपने संदेश को भारतीयों तक क्या किया है, पहुंचाया है, अपने संदेश को भारतीयों तक क्या किया है, पहुंचाया है। तो अंत में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहना क्या चाहते हैं कि हमारे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो हाईएस्ट शिक्षा, जितना हम शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, शिक्षा ही हमें, हर एक कामयाबी हमें शिक्षा ही दिला सकती है। इसलिए किसके पीछे भागना है, शिक्षा के पीछे भागिएगा, आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग कल इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ये आज समरी खत्म हो।